Hello everyone, I am Kajal. Today I am presenting the topic UTI Unit Trust of India. The contents of the topic are introduction, history, objectives, schemes and products and functions of UTI. So let's start. UTI Unit Trust of India was established on 1st February 1964 through the act called Unit Trust Act 1963. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड इसके डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ुर रहमान अकॉर्डिंग टू 2020 records. Introduction. UTI was established on 1st Feb 1964 under the Act 1963. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1st February 1964 को थ्रू द एक्ट कॉल्ड यूटीआई एक्ट 1963. It was set up by RBI and works under the regulatory and administrative control of RBI. ये RBI द्वारा सेटअप किया गया था और RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता था. In 1978, UTI dealinged with RBI and its control went under IDBI. 1978 में जो UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था वो डीलिंग हो गया था RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ और इसके जो जितने भी पावर्स एंड कंट्रोल्स थे वो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया था. UTI is a statutory public sector investment institution. History of UTI. For more than 2 decades, UTI remained as a sole vehicle of investment in the capital market by Indian citizen. जब UTI लॉन्च हुआ था 1964 में उसके बाद के जो 2 साल थे तो उसमें UTI एक रिमेन सोल व्हीकल था इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल मार्केट में, क्योंकि जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे वो मोस्टली UTI के थ्रू ही कैपिटल मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे. तो ये एक ही एक ऐसा सोर्स था जो जिसके अकॉर्डिंग सारे जो इंडियंस थे वो कैपिटल मार्केट में अपने पैसे लगा रहे थे. दैट्स वाई ये सोल व्हीकल ऑफ इन्वेस्टमेंट उस टाइम था. द UTI हैड कंप्लीट मोनोपोली एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. एक एवोल्यूशन आया था कि सारे इंडस्ट्रीज़ एंड जो इंस्टीट्यूशन थे एक टाइम पे सब म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर रहे थे. उस टाइम UTI के पास कंप्लीट मोनोपोली थी बिकॉज UTI was the first institution who launched mutual fund at the first. In February 2003, UTI Act was abolished by Parliament. फरवरी 2003 में जो पार्लियामेंट था उन्होंने UTI एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया था. अब UTI एक सोल इंस्टीट्यूशन नहीं था, उसके सब पार्ट्स कर दिए गए थे, उसके सब्सिडरीज कर दी गई थी like UTI Asset Management Company, UTI International Limited, UTI Ventures and etc. Objective of UTI: encouraging saving of people belonging to middle and low income groups who are not directly linked with stock exchange. वो encourage करते थे सेविंग्स के पीपल्स को जो मिडल एंड लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं थे स्टॉक एक्सचेंज थे, उन स्टॉक एक्सचेंज से उनको उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते थे. अलाउइंग इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज़. जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उनको अलाउ करते थे कि वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अपने पैसे लगाए इन्वेस्ट करें ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम स्मॉल सर्वर्स. जो स्मॉल सर्वर्स लाइक फर्स्ट पॉइंट मिडल एंड लो इनकम ग्रुप्स थे उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते थे. प्रोवाइडिंग अ सिक्योर रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेन एवर दे नीड फंड्स. जो इन्वेस्टर्स थे उनको सिक्योर रिटर्न्स प्रोवाइड करते थे. स्कीम्स कौन कौन से लॉन्च किए गए थे UTI द्वारा. फर्स्ट स्कीम जो लॉन्च की गई थी UTI द्वारा वो थी यूनिट स्कीम 1964 में. देन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इन 1961. देन चिल्ड्रंस के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, चिल्ड्रन गिफ्ट ग्रोथ फंड यूनिट स्कीम 1986. देन फॉर सीनियर सिटीजन यूनिट प्लान 1993 एंड मास्टर इक्विटी प्लान 1997. प्रोडक्ट्स जो UTI अवेलेबल कराते हैं वो है म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेब्ट एंड नेशनल पेंशन सिस्टम. फंक्शंस ऑफ UTI: मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं स्मॉल एंड मिडल इनकम ग्रुप्स उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज से. कन्वर्ट स्मॉल सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. जो स्मॉल सेविंग्स होते हैं उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो स्मॉल इनकम ग्रुप्स होते हैं उनकी सेविंग्स को बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें भी अच्छे रिटर्न मिल सके.
इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटी फ्लोटेड बाय सेंट्रल बैंक और फोरन्स। इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं वो थ्रू इन सेंट्रल बैंक और फॉरेन। आप सेंट्रल बैंक में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन फॉरेन बैंक्स में भी कर सकते हैं। ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं। परचेज एंड सेल बिल ऑफ एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर। परचेज और सेल करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को, कि इन्वेस्टर्स को सलाह मशवरा देते हैं कि आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए।